अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल पर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप रिव्यू एक्सरसाइज भी अपलोड कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के तमाम एमसीक्यूज़ को टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डेरिवेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज़। अब ये तकरीबन वो सारी वही चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम बारहा डिस्कस करते रहे हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है पार्ट नंबर 1 में कि y इज़ इक्वल टू 2/x³। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x⁻³ तो जब हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो पावर रूल अप्लाई करना होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम विल बी इक्वल टू -6x पावर में से एक और कम कर देंगे यानी -4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -6 डिवाइडेड बाय x⁻4। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है। सेकंड पार्ट है कि द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हमारे पास y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें और इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को भी इन्वॉल्व रखें तो हम ऐसे कर लेते हैं। चले x⁻1/2 प्लस एक्स इंटू x⁻1/2, तो ये बन जाएगा x⁻1/2 प्लस x⁻3/2। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे y प्राइम ये इक्वल होगा 1/2, x की पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये -1/2 बन जाएगा, प्लस 3/2, और x की पावर में से एक कम करेंगे तो 3/2 -1 जो कि है 1/2। तो ये इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी ये पावर -1/2 नीचे चली गई तो पावर +1/2 बन गई, और +1/2 मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसी तरह ये है 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू x+1 इंटू x+1 x² देन dy/dx इज। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो y यहाँ पर इक्वल होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -2x प्लस x² और -2 बन जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 3x² -2 और +2x बन जाएगा। तो इनमें से ये जो ऑप्शन बी है ये राइट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 है, इफ ax² प्लस by² इज इक्वल टू ab देन dy/dx इज। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन है। ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। dy/dx ऑफ ax² प्लस by² इक्वल होगा dy/dx ऑफ ab। ab कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ax² का डेरिवेटिव होगा 2ax, by² का डेरिवेटिव होगा 2by, और फिर dy/dx भी होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो dy/dx यहाँ से इक्वल होगा -2ax डिवाइडेड बाय 2by। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आंसर आ जाएगा -ax डिवाइडेड बाय by। तो राइट ऑप्शन सी है। पार्ट नंबर 5 देखिए कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x माइनस वाई देन dy/dx इज इक्वल टू। अब एक तरीका तो ये है कि यहीं पर हम इसका डेरिवेटिव लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऐसा करते हैं कि इसी के दोनों अतराफ में स्क्वायर ले लेते हैं। ये बन जाएगा y² इज इक्वल टू 10x माइनस वाई। अब डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। चले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, y² प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। जब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये बन जाएगा 2y dy/dx प्लस dy/dx दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x जो कि सीकेंट स्क्वायर x है। तो यहाँ से जब हम dy/dx कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड पे बच जाएगा 2y प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x देन dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहाँ पर y का डेरिवेटिव लेना है। dy/dx इक्वल होगा 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x² यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर,
और फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, अगर हम इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आउटसाइड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो राइट ऑप्शन डी होगा। पार्ट नंबर 7, द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x इज। अब जब हमें एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना हो तो एक को हम u मान लेते हैं और दूसरे को v मान लेते हैं। सो u इज इक्वल टू tan x और हम v सपोज कर लेते हैं कि वो cot x है। दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, du बाई डी एक्स। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x एंड dv बाई डी एक्स जो कि इक्वल होगा cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। हमें चाहिए डी यू ओवर डी वी, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी। सो डी यू बाई डी एक्स जो कि है सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी वी बाई डी एक्स है माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। जब डी एक्स बाई डी वी करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी रेसिप्रोकल लिया है हमने। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 ओवर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें आंसर मिला -tan स्क्वायर एक्स। तो राइट ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखिए, द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 देन एंड एफ डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू 9 देन ए इज इक्वल टू। ओके, हमें फंक्शन बताया गया है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू बताई गई है 2 पर। अच्छा, ज़रा डेरिवेटिव लें तो सही। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा 2ax माइनस 3। ज़रा 2 पर भी फाइंड करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट 2 किसके इक्वल होगा 4a माइनस 3 और एफ डेरिवेटिव एट 2 हमें बताया गया कि वो 9 है। सो 9 इज इक्वल टू 4a माइनस 3। सो 4a विल बी इक्वल टू 9 प्लस 3 12 या फिर a इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई जो कि ऑप्शन बी है। पार्ट नंबर 9 देखिए कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर 2x इज। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, तो ये बन जाएगा 2e पावर 2x प्लस सेकंड सेम e पावर 2x सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ई पावर 2x एंड प्लस 2x ई पावर 2x। अगर हम इन दोनों में से 2e पावर 2x को कॉमन लें तो यहाँ पर बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यही है, तो राइट ऑप्शन भी यही होगा। पार्ट नंबर 10 देखिए कि द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इफ a इज लेस देन 0 इज। अब ज़रा इसको गौर करें कि आप बगैर इस कंडीशन को देखे अगर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो ये गलत होगा। हम जानते हैं कि a पावर x जो है इसका जब डेरिवेटिव हम लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x तो ये इक्वल होता है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी होती है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। वैसे ले भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चलें ये इसकी डोमेन हम लेकर चलते हैं। अगर आप इस फार्मूला को देखें और यहाँ पर a क्या कहा गया, a इज लेस देन 0, तो अगर a लेस देन 0 है तो नेचुरल लॉग ऑफ a तो डिफाइंड ही नहीं होगा। इट मीन्स दैट इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 देखिए, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x देन dy बाय dx। ये इस तरह के क्वेश्चंस हम एक एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक वो 3.5 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x। अब अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेने लगें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x जो है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x जो है ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और स्क्वायर रूट के इनसाइड 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बनता है tan स्क्वायर, स्क्वायर रूट वो भी खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ tan x
तो tan और tan इनवर्स भी खत्म हो जाएंगे, तो y इक्वल होगा जस्ट x। तो आप देखें कि ये y कितना सिंपल सा फंक्शन था, और अगर हम इसे वैसे डेरिवेटिव लेना शुरू कर देते तो शायद आप कैलकुलेट ना कर पाते। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं y डेरिवेटिव, जो कि 1 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इन दोनों का सम है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 देखिए कि द डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक ax। tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। जबकि यहाँ ax है तो उस ax का डेरिवेटिव भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा, जो कि a है, तो ये बन जाएगा a सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ax। अब नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2x। तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है, इसका फार्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 2x, तो अगर यहाँ 2x करें तो यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर और फिर 2x का डेरिवेटिव जो कि 2 है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 15 देखिए कि f इज द फंक्शन विद रूल f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x एंड x इज ग्रेटर देन 0, यानी उसकी डोमेन में है, फंक्शन f डिफाइंड है। इफ g इज द इनवर्स ऑफ f देन डेरिवेटिव ऑफ g एट x इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो फार्मूला भी होता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे मालूम करना है, लेकिन वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं इसलिए उससे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे कि पहले इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे और फिर उस फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, हम ये लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं पहले, तो y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 2x। दोनों साइडों पर e लेंगे तो ये बन जाएगा e पावर y। नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो यहाँ जस्ट 2x होगा और x इक्वल होगा e पावर y डिवाइडेड बाई 2। अब इस x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू e पावर y डिवाइडेड बाई 2। हमें क्या चाहिए? f इनवर्स ऑफ x। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x ओवर 2, और इनवर्स को हमने g से डिनोट करना है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x ओवर 2। इसका डेरिवेटिव लें तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ओवर 2 ही होगा। तो यहाँ g का डेरिवेटिव है e पावर x ओवर 2, सो राइट ऑप्शन इज डी। लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स वी आई। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 3x एंड एफ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, देन ए इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है ए कॉस 3x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा माइनस ए साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव जो कि 3 है, इसको हम पहले लगा देते हैं। अब हमें चाहिए एफ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2। अब अगर हम पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये बन जाएगा माइनस 3a साइन 3 पाई बाई 2। ओके, जस्ट x को पाई बाई 2 पुट किया है ना। एफ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 की वैल्यू है 6, और 6 इज इक्वल टू माइनस 3a साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। इस 3 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा इक्वल माइनस ए। व्हाट इज साइन 3 पाई बाई 2? 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर होता है पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो y एक्सेस के ऊपर साइन की वैल्यू 1 और माइनस 1 होती है, तो साइन 3 पाई बाई 2 होता है माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस है, सो a विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें राइट ऑप्शन मिल गया, a की वैल्यू जो कि 2 है।